हरदोई में आज सोमवार को लोकसभा की दोनों सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदाताओं में गर्मी के बाद भी भारी उत्साह देखने को मिला। हरदोई में पारा 40 डिग्री तक चढ़ा रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी के साथ लगातार भ्रमण करते रहे तथा मतदाताओं से बात भी करते रहे। मतदान बूथों पर पानी, टेंट, भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी। किसी भी प्रकार की मतदान कर्मी को, मतदाताओं को समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। जो नए वोटर बने हैं उनमें काफी उत्साह देखा गया। सुबह जनप्रतिनिधि भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं हरदोई के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे और राष्ट्रहित में मतदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मतदान करने पहुंची। रजनी तिवारी ने मतदान करने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत भी अपनी पत्नी के साथ वैदिक विद्या मंदिर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। जयप्रकाश ने कहा कि हरदोई लोकसभा से भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। लोगों में भाजपा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यों को देखते हुए लोग भाजपा को मतदान कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता अशोक बाजपेयी ने भी अपने बूथ रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज पर मतदान किया। कहा कि चौथे चरण में जनता भाजपामय हो गई है और भाजपा अधिकांश सीटें जीतने जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने भी परिवार के साथ अपने बूथ नयागांव पहुंचकर मतदान किया। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से विशाल सिंह की माहौल रिपोर्ट। बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो उत्साह देखते लग रहा है कि हरदोई लोकसभा इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वजह क्या है रिकॉर्ड मतों की? जो 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाई हैं, उसका ये परिणाम है कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और तीसरी बार अपने यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मुझे लगता है कि चौथे चरण में देश की जनता पूरी तरह से भाजपामय हो गई है और चौथे चरण की अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं समझता हूं कि चौथा चरण के बाद ये विपक्ष बिल्कुल हताश और निराश हो जाएगा, तो इनको भविष्य की संभावनाएं भी अब कहीं बहुत धूमिल दिख रही हैं। इसलिए कि चौथे चरण के जब नतीजे जिस तरीके से मतदान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा पक्ष में जा रहा है। तो लोगों में जोश और उत्साह है और उत्साह के साथ लोग लाइन में लगकर के वोट डाल रहे हैं। लग रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोगों की इसमें भागीदारी हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं।